ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। तो ग्लूकोज का सिंथेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले प्रिकर्सर से, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो ग्लूकोनियोजिनेसिस एक यूनिवर्सल पाथवे जो सभी एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो ग्लूकोनियोजिनेसिस की जो साइट है लीवर है, और ये इसका कुछ मात्रा ये किडनी कॉर्टेक्स में भी होता है। अब जो ग्लूकोनियोजिनेसिस इसको बनाने के लिए जो प्रिकर्सर्स है, तो कुछ ग्लाइकोलाइटिक प्रोडक्ट जैसे लैक्टेट हो गया, पायरुवेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल के कुछ इंटरमीडिएट्स हो गए, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें से कुछ को छोड़ के, जैसे कुछ अमीनो एसिड जो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड कहलाते हैं, जैसे लाइसिन और ल्यूसिन। तो लाइसिन और ल्यूसिन ये ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, इनको छोड़ के बाकी सभी जो एसिड हैं वो सबस्ट्रेट का काम करते हैं यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो अगर प्रिकर्सर की बात करें तो जो ग्लूकोज को बनाया जाता है, तो जैसे लैक्टेट है, तो लैक्टेट से बनता है पायरुवेट, पायरुवेट बनाता है ऑक्सिलोस्टेट को, और ऑक्सिलोस्टेट बनाता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट को, और जो फॉस्फेनॉल पायरुवेट है उसमें फिर 4 स्टेप के बाद बनता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट फिर ये बनता है फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेट से, और फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेट्स के 3 स्टेप के बाद पहले बनता है ग्लूकोज। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल बनाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाता है DHAP को, और DHAP बनता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट्स को। तो ये कुछ प्रिकर्सर्स हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस के। अगर हम बात करें ग्लूकोनियोजिनेटिक पाथवे की, तो यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्लूकोनियोजिनेटिक में, जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं ग्लूकोनियोजिनेटिक में जो मेन चीज़ है, तो यहाँ पर इसके कुछ इरिवर्सिबल स्टेप है जहाँ से क्वेश्चन आता है, और यही मेन पूरा यहाँ पर हमारा फोकस है। तो यहाँ पर है ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोबारा फिर ग्लूकोज नहीं बनता, तो ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ पर जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेस है। इसी प्रकार फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनता है, तो इसको बनाने के लिए जो एंजाइम है वो होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस फर्स्ट, तो PFK फर्स्ट। यहाँ पर भी एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इसी प्रकार से फॉस्फेनॉल पायरुवेट से जब बनता है पायरुवेट, तो यहाँ पर भी एंजाइम होता है पायरुवेट काइनेस। तो ये 3 स्टेप हैं जो कि इरिवर्सिबल स्टेप है इस पूरे पाथवे में। तो यहीं से क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस में। तो पायरुवेट से बनता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट, तो यहाँ पर एसिटल कोएंजाइम A ये एक एक्टिवेटर काम करता है। तो पायरुवेट से फॉस्फेनॉल पायरुवेट जब बनता है, तो वहाँ पर एसिटल कोएंजाइम A एक एक्टिवेटर काम करता है, मतलब ये एक्टिव करता है रिएक्शन को। एंजाइम यहाँ पर है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसी प्रकार से फॉस्फेनॉल पायरुवेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से जब बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो इसके बनने को रोकने के लिए यहाँ पर AMP है और फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बनने से रोकने वाले इनहिबिटर है AMP और फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट। एंजाइम की बात, एंजाइम यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है। इसके बाद यहाँ पर फिर आगे यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बन जाता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज जब बनता है, तो यहाँ ये है एक सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ग्लूकोज बनता है, तो यहाँ पर एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज।